नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है कि आने वाले 5 साल के भीतर ही भीतर नेपाल के ऊपर या तो भारत अटैक करेगा या चीन अटैक करेगा। दोस्तों इस बात को अपने दिमाग में निश्चित तौर पे रख लीजिए कि नेपाल भी उसी रास्ते पे चल रहा है जिस रास्ते पर यूक्रेन चला। हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि नेपाल उस रास्ते पर क्यों चल रहा है। नेपाल में दोस्तों एमसीसी पास हो गई, यानी नेपाल अमेरिकी प्रभाव में जाएगा ही जाएगा। तो उसका परिणाम ये होगा कि या तो भारत अटैक करेगा नेपाल के ऊपर या चाइना अटैक करेगा। सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि नेपाल में जो एमसीसी पास हो गई तो शायद नेपाली लोगों को लग रहा होगा कि नेपाल में जो चीन और अमेरिकी टकराव चल रहा था उसमें शायद अमेरिका जीत गया है, ऐसा नेपाली लोगों को लग सकता है। दोस्तों इस बारे में कल शाम 3 बजे हम वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि हम हर 6 महीने में आपको अपडेट देते रहते हैं कि नेपाल में जो चीन और अमेरिकी टकराव चल रहा है उसमें कौन जीत रहा है, और ये हम 2016 से लगातार आपको बताते आ रहे हैं। तो कल शाम 3 बजे हम आपको बताएंगे कि नेपाल में जो अमेरिकी और चीन टकराव चल रहा है उसमें इस समय कौन जीत रहा है, क्योंकि हर 6 महीने में हम आपको बताते रहते हैं। ये मत सोचिए कि एमसीसी पास हो गई तो अमेरिका जीत गया नेपाल में, इस बारे में कल बात करते हैं। तो दोस्तों नेपाल जो है वो वही काम कर रहा है जो यूक्रेन ने किया। हाँ दोस्तों 100% नेपाल वही काम कर रहा है जो यूक्रेन ने किया। तो नेपाल पे भारतीय हमला भी हो सकता है भविष्य में और चीन का हमला भी हो सकता है। तो पहले जानते हैं कि भारतीय हमला किन परिस्थितियों में नेपाल पर होगा, यानी भारतीय सेना उसी प्रकार कार्रवाई करेगी नेपाल के ऊपर जिस प्रकार रूस कार्रवाई कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, पहले भारत का बताएंगे फिर चीन का बताएंगे कि चीन किन परिस्थितियों में नेपाल के ऊपर अटैक करेगा। तो देखिए नेपाल जो है वो सेम बिल्कुल यूक्रेन की तरह ही काम कर रहा है। सन 2000 से आज से 20 साल पहले से यूक्रेन की जनता को भड़काया जाता था रूस के खिलाफ। जो यूक्रेन के नेता हैं उनको पैसा खिला के ये बताया जाता था कि आप ऐसे बयान, झूठे बयान दो ताकि यूक्रेन की जनता को लगे कि रूस हमारा शत्रु राष्ट्र है। हालांकि रूस ने भी काफ़ी कोशिश की, रूस समर्थित सरकार भी रही है वहाँ पे, लेकिन ज़्यादा करके अमेरिका के समर्थित सरकार ही आई है। देखिए अमेरिका कितना चालू आदमी है। यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था और उसके पास में जब सोवियत यूनियन टूटी है 1991 में, तो यूक्रेन के पास बहुत सारे एटम बम थे। अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन से उसके सारे एटम बम नष्ट करवा दिए कि तुम्हारी रक्षा के लिए हम खड़े हैं, तुम्हें क्या जरूरत है एटम बम की। और आज देख लीजिए रूस अटैक कर दिया, यूक्रेन के पक्ष में कोई नाटो देश नहीं आया। यानी यूक्रेन पे जो अटैक किया है उसकी पूरी की पूरी गलती अमेरिका और ब्रिटेन की है। आप ये देखिए जैसे नेपाल में भारत विरोध चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। आप अपनी मीडिया देख लीजिए, आपके जितने भी एनालिस्ट होते हैं वो आपको एक ही चीज़ का डर हमेशा दिखाते हैं कि भारत नेपाल को खा जाएगा या अपने में विलय करा देगा। यही डर नेपाल की जनता को कुछ विदेशी ताकतें दिखा रही है नेपाल के एनालिस्टों के द्वारा। नेपाल के एनालिस्ट बार बार कहते हैं कि नेपाल का सिक्किमीकरण हो जाएगा, भूटानीकरण हो जाएगा, यानी नेपाल की जनता को डर दिखा रहे हैं, जैसे यूक्रेनी जनता को रूस का डर दिखाया गया, जबकि रूस का कोई प्लान नहीं था यूक्रेन पे अटैक करने के लिए। आपने देखा होगा जब यूक्रेन में रूस समर्थित सरकार रही है तो बहुत अच्छे संबंध रहे हैं यूक्रेन और रूस के, लेकिन रूस समर्थित सरकार यूक्रेन में ज़्यादा दिन नहीं रह पाई और हमेशा अमेरिका को सपोर्ट करने वाली सरकार ही रही, जिसने पूरे यूक्रेन को रशिया का विरोधी बना दिया। इसी प्रकार नेपाल को भी दिन प्रतिदिन भारत विरोधी बनाया जा रहा है। यूक्रेन के जो नेता लोग थे वो झूठ बयान देते थे अपनी जनता में कि रूस ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हमारा ये अधिकार है वो अधिकार है, 2008, 9, 10, 11, 12 के दौरान। ठीक है, इसी प्रकार नेपाल की जनता में आपने देखा होगा कि ओली भी भारत विरोधी बयान देते रहे हैं और भारत विरोधी काम करते रहे। कभी उन्होंने कहा राम का जन्म नेपाल में हुआ, कभी कहते हैं योग की उत्पत्ति नेपाल में हुई। अब वो कहाँ हुई, क्या हुई, गड़े मुर्दे उखाड़ के कोई फायदा नहीं है, वो पुरानी बातें हैं। ठीक है,
तो यानी ओली के जितने भी काम हुए हैं वो भारत विरोधी हुए हैं। जैसे यूक्रेनी नेताओं के काम रूस विरोधी हुए, उसी प्रकार नेपाली नेताओं के काम भारत विरोधी होंगे और नेपाल की जनता भारत से बहुत ज़्यादा नफरत करने लग जाएगी। सेम वैसे ही जैसे यूक्रेन की जनता खूब नफरत करती है। यानी जो काम यूक्रेन में हुए रूस के खिलाफ, वही काम नेपाल में हो रहे हैं भारत के खिलाफ। पूरे नेपाल को भारत विरोधी बना दिया है कुछ मीडिया ने, और इनके ऊपर जो पहले कंट्रोल था वो विदेशी ताकतों का था। अब वो चाहे अमेरिका का हो चाहे चाइना का हो, लेकिन ज़्यादा हाथ चाइना का था, अब कहीं ज़्यादा हाथ अमेरिका का था। नेपाल को भारत विरोधी बनाने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ रहा है और ब्रिटेन का सबसे बड़ा हाथ रहा है। नेपाल को बार बार 1947 जब भारत आज़ाद होता है तो उस समय कहा गया कि हैदराबादीकरण हो जाएगा नेपाल का, यानी नेपाल का विलय भारत में हो जाएगा। आप तो सिक्किमीकरण सुन रहे हैं, आपने हैदराबादीकरण नहीं सुना। 1948, 49, 50, 51 में नेपाल के अखबारों में, बीबीसी में समाचार आते थे कि भारत नेपाल का हैदराबादीकरण करना चाहता है, हैदराबाद की तरह नेपाल का विलय भारत में करवाना चाहता है। ये झूठे समाचार दे दे के बीबीसी ने नेपाली जनता को भारत विरोधी बनाया यूक्रेन की तर्ज पर। यानी जैसे यूक्रेन को रूस का विरोधी बनाया गया, और आज कंडीशन आप देख ही रहे हैं, क्योंकि रूस लोकतांत्रिक देश नहीं है। रूस के खिलाफ ज़्यादा अगर कोई देश चलेगा तो रूस उस पर अटैक कर देगा, और वो रूस ताकतवर भी है। भारत ने अटैक नेपाल पर क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तक नेपाल खुलकर भारत विरोध में नहीं उतरा यूक्रेन की तरह। लेकिन अब आने वाले समय में नेपाली जनता को इतना डर दिखाया जा रहा है कि नेपाल की जनता आने वाले समय में खुलकर भारत विरोध में वैसे ही उतरेगी जैसे यूक्रेन उतरा रूस के विरोध में। किसकी गलती? अमेरिका ब्रिटेन की गलती। मीडिया द्वारा झूठे समाचार फैलाए गए कि रूस खा जाएगा यूक्रेन को। ठीक है, रूस का ऐसा कोई प्लान नहीं था, रूस केवल मित्रता चाहता था यूक्रेन से। तो ऐसे ही डर नेपाली जनता को दिखाया जा रहा है कि भारत नेपाल को खा जाएगा। कैसे खा जाएगा भारत नेपाल को? अब आप कहेंगे कि सिक्किम को खा गया, तो सिक्किम दोस्तों 7000 स्क्वायर किलोमीटर की एक छोटी सी भूमि है, और सिक्किम को भारत ने पूर्ण देश की मान्यता 1950 में नहीं दी थी, नेपाल को दे रखी है। भारत के संविधान के अनुसार नेपाल एक अलग देश है, जबकि 1950 का जब संविधान लागू हुआ तो उसमें सिक्किम को, उत्तराखंड को अलग देश की मान्यता नहीं मिली, केवल नेपाल को मिली भारतीय संविधान में। इसलिए कोई चांस नहीं है कि भारत नेपाल का विलय भारत में हो जाए, कोई चांस नहीं है उसके। ठीक है, और नेपाल तो बहुत बड़ा देश है, सिक्किम जैसा छोटा सा नहीं ना है। 1,47,000 लगभग स्क्वायर किलोमीटर भूमि है नेपाल की, तो ऐसे कैसे भारत नेपाल को खा जाएगा? तो आपके विश्लेषक आपको डरा रहे हैं कि भारत नेपाल को खा जाएगा सेम यूक्रेन की तरह। अब यूक्रेन ने सोचा कि हमको तो रूस खा जाएगा, तो उसने कहा कि अब हम नाटो के सदस्य बनेंगे तब हम रूस से बच जाएंगे। मतलब बहम, झूठा बहम हो गया यूक्रेन की जनता को कि रूस हमको खा जाएगा, इसलिए हमें नाटो का सदस्य बनना चाहिए। और ये नाटो के सदस्य बनने पर ही ये सारी जंग है। यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा रूस विरोधी काम किए। यूक्रेन की भूमि से एक पाइपलाइन जाती है जर्मनी को, $32 बिलियन सालाना यूक्रेन रूस से टैक्स ले लेता है, उसकी ज़मीन से जो वो पाइपलाइन जाती है। $32 बिलियन। दोस्तों आपकी नेपाल की जीडीपी कितनी होगी? लगभग $40 बिलियन। तो आप सोच लीजिए इतना ज़्यादा पैसा यूक्रेन रूस से लेता रहा है दबाव बना के। यूक्रेन भी दबाव, वो रूस भी दबाव में था, क्योंकि रूस को मालूम है यूक्रेन को कुछ करते हैं तो नाटो देश आएंगे यूक्रेन के पक्ष से। तो हमेशा 2013 तक रूस चुप ही रहा, कुछ नहीं बोला। यूक्रेन ने जितना भी विरोध किया रशिया का, कुछ नहीं बोला। फिर बाद में जब यूक्रेन को लगा, रूस को लगा कि यूक्रेन अब हमारे खिलाफ ज़्यादा ही उतर रहा है, तो उसने क्रीमिया कब्जा कर लिया, क्योंकि क्रीमिया में रूस समर्थित लोग रहते थे। और इस घटना से यूक्रेनी लोग और ज़्यादा विरोधी हो गए रूस के। और आज की कंडीशन क्या है? रूस ने लास्ट में अटैक कर ही दिया। कितना दिन दबाव सहता रूस? अब वो नाटो का सदस्य बनता तो रूस के बॉर्डर पे पहुंच जाती नाटो की सेनाएं, इसलिए रूस को अटैक करना ही पड़ा। नेपाल भी ऐसे ही कर रहा है। बुरा मत मानिए और भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, ये सब सच्चाइयाँ हैं और यही हो रहा है।
जो यूक्रेन में हुआ वही नेपाल में हो रहा है। नेपाल के कुछ विश्लेषक कहते हैं कि हमें चीन से सैनिक संधि कर लेनी चाहिए। तो क्या आप लोग चीन से सैनिक संधि कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अमेरिका से सैनिक संधि कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सैनिक संधि का मतलब होता है नेपाल पे हमला चीन पे हमला माना जाएगा या नेपाल पे हमला अमेरिका पे हमला माना जाएगा। जैसे नेटो देशों की संधि है, उसी प्रकार की संधि करना चाहते हैं। नेपाल के कुछ विश्लेषक कहते हैं कि चीन से ऐसी संधि कर लेनी चाहिए। तो क्या आप कर सकते हैं? तो वही हाल होंगे जो यूक्रेन के हुए। यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है, रूस ने ठोक दिया। आप यदि चीन से सैनिक संधि करते हैं तो भारत नाटो ज्वाइन कर लेगा। भारत के पास भी बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। भारत नाटो ज्वाइन कर लेगा, चीन की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इस दुनिया में आज भी सबसे बड़ा जो सैनिक संगठन है वो नाटो ही है। आप यदि चीन से सैनिक संधि करते हैं तो भारत के पास बहुत सारे विकल्प हैं। भारत अमेरिका से कर सकता है सैनिक संधि। आप यदि अमेरिका से सैनिक संधि करते हैं तो भारत चीन से कर लेगा। भारत के तो दोनों हाथ बोलते हैं ना कि घी में डले हुए हैं, यानी पांचों उंगली बल घी में और सर कढ़ाई में, कहावत आती है ना एक हिंदी में, यानी फायदे ही फायदे में है। भारत किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, अमेरिकन ग्रुप को भी और चाइनीज ग्रुप को भी। और चीन भी चाहता है कि भारत हमारा ग्रुप ज्वाइन कर ले, अमेरिका भी चाहता है भारत हमारा ग्रुप ज्वाइन कर ले। लेकिन भारत गुटनिरपेक्ष नीति का पालन कर रहा है। भारत की एक्टिव रिजर्व और पैरामिलिट्री फोर्स मिला देंगे तो 45-50 लाख होती है, ठीक है। यानी ये 45-50 लाख सेना जिस किसी ग्रुप के पक्ष में जाएगी वो ताकतवर हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अमेरिकन ग्रुप के पक्ष में जाती है तो अमेरिका बहुत पावरफुल हो जाएगा। चाइनीज ग्रुप के पक्ष में जाती है भारतीय सेना तो चाइना पावरफुल हो जाएगा। तो आप यदि सैन्य संधि करते हैं, बाय द वे किसी देश से, चाइना से ही कर लेते हैं, तो क्या लगता है आपको कि भारत चुप बैठ जाएगा? भारत कभी चुप नहीं बैठेगा। जैसे यूक्रेन ने किया वही आप करने जा रहे हैं। आपके विश्लेषक आपको डराते रहते हैं भारत खा जाएगा नेपाल को। कुछ नहीं खाएगा दोस्तों। 70 साल से आपके विश्लेषक, आपकी मीडिया यही बकवास करती है भारत नेपाल को खा जाएगा। कब खाया भारत ने नेपाल को? अब बोलेंगे काला पानी। तो काला पानी तो विवाद है 1962 से, और उस भूमि की जरूरत भी है भारत को। और नेपाली मीडिया ने ये तक दावे कर दिए हैं कि काला पानी भूमि जो है वो भारत को नेपाली राजा ने बेची है। आपके विश्लेषकों ने ऐसे दावे भी किए हैं, सुरेंद्र केसी ने भी किए हैं। यानी आप लोग वही काम कर रहे हैं जो यूक्रेन ने किया, और वही काम भारत यदि किसी दिन कुछ ना कुछ पावरफुल तो जरूर होगा, दिन प्रतिदिन हो ही रहा है, और थोड़ा और पावरफुल भारत यदि होता है तो जान लीजिए अगर आप भारत विरोधी काम करते हैं तो एक न एक दिन भारतीय सेनाएं नेपाल में घुस जाएगी। दोस्तों, मैं आपको कई बार कहता हूं कि आपको टैंक रेजिमेंट, अच्छी फोर्स, 5 लाख 10 लाख की फोर्स बना लेनी चाहिए। इसके पीछे कारण यही है क्योंकि मैं जानता हूं कि एक न एक दिन चीन या भारत नेपाल पे अटैक जरूर करेगा। आज नहीं करेगा तो 5 साल बाद करेगा, 10 साल बाद करेगा, लेकिन करेगा। वैसे भी आपके नेताओं ने एमसीसी पास कर ली, बड़े हंसने वाली बात है। ये एमसीसी आपके लिए अच्छी नहीं होगी, घातक होगी। हाँ, विकास करेगी, बिजली बनाएगी, उत्पादन करेगी, बेचेगी, प्रसारण लाइन बनाएगी, लेकिन ये एमसीसी नेपाल के लिए फायदेमंद नहीं होने वाली। या तो ये चीन से नेपाल पे अटैक करवाएगी भविष्य में, या भारत से नेपाल पे अटैक कराएगी। आपके यहाँ भारत विरोध होना ये आपके देश के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, हमने कहा कि हम नेपाल के शुभ चिंतक हैं और टाइट भाषा में बोलते हैं जो कि आपको बुरा लग जाता है, ठीक है। बुरा मत मानिए, भावनाओं में नहीं बहना है। हम आपको सच ही बात बता रहे कि भारत विरोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि भारत विरोध करते करते आप की जनता में डर बैठ जाएगा धीरे धीरे करके झूठी मीडियाओं के द्वारा कि भारत भी नेपाल को खाना चाहता है और नेपाल किसी न किसी देश से सैनिक संधि की बात करेगा भविष्य में, ठीक है। और वो करेगा तो भारतीय हमला होगा ही होगा नेपाल पे। तो मेरा कहना है कि यूक्रेन की जनता की तरह मत बनिए, ठीक है। सच्चाई को जानिए। आपके देश में एक ही चीज चलती है, चाइना की तारीफ। आप अपनी सोशल मीडिया को चेक कीजिए, चाइना की जम के तारीफ मिलेगी या भारत की बुराई मिलेगी।
चाइना एक छोटी आइटम भी बना लेता है तो आपके यहाँ दबा के प्रचार हो जाता है कि चाइना ने ये बना लिया, वो बना लिया। ठीक, अब भारत बड़ी से बड़ी मिसाइल का टेस्ट करेगा तो बोलेगा कुछ नहीं किया भारत ने। आपके दिमाग के हिसाब से, आपकी मीडिया के हिसाब से भारत कमज़ोर देश हो सकता है। रियलिटी में भारत कमज़ोर देश नहीं है। दुनिया की चौथे नंबर की सैनिक ताकत है भारत, और ये जिस ग्रुप के पक्ष में भी जाएगा वही ग्रुप बहुत मजबूत हो जाएगा। चाइना के पक्ष में भारत जाएगा तो चाइना मजबूत, अमेरिका के पक्ष में जाएगा अमेरिका मजबूत। अब दोस्तों आप कहेंगे कि भारत नेपाल पे अटैक करेगा तो चाइना बचाने आएगा। दोस्तों चाइना का स्वभाव लड़ाकू नहीं है। चाइना की अर्थव्यवस्था रोज़मर्रा की चीज़ों को बनाने से चलती है। लड़ाकू देश है अमेरिका और रूस और ब्रिटेन, चीन नहीं। चीन नहीं चाहता कि दुनिया में युद्ध हो, और चीन युद्ध में कूदता भी नहीं है। 70 लगभग 50 साल हो गए चीन ने कोई युद्ध नहीं किया। और नेपाल के लिए चीन भारत से अपने संबंध खराब नहीं करेगा। 125 बिलियन डॉलर का व्यापार है। अब ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि नेपाल के लिए चीन भारत से रिश्ते खराब कर दे? कुछ भी हो तो भारत और चीन में कितना भी तनाव क्यों ना हो, लेकिन व्यापारिक रिश्ते इतने मजबूत हैं कि ये दोनों देश एक दूसरे पे अटैक नहीं कर सकते हैं। और भारतीय प्रधानमंत्री यानी भारत के लोग अच्छे से जानते हैं, जानने लग गए हैं कि चीन और भारत को लड़वाने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। आज देखते होंगे आप भारत में अमेरिका का जम के विरोध हो रहा है और भारत की पूरी जनता रूस के सपोर्ट में खड़ी है। इसका इनडायरेक्टली फायदा चाइना को हो रहा है। तो चाइना और भारत की लड़ाई कैसे हो जाएगी? मीडिया तो बकवास करती रहती है। भारतीय मीडिया में फंडिंग है ना अमेरिका की, जो झूठ फूट दिखाती रहती है, चीन ने ये कर दिया, चीन ने वो कर दिया। हकीकत में वैसा कुछ नहीं होता है। हाँ कभी कभी हो जाता है, लेकिन जितना मीडिया दिखाती है भारत की उतना नहीं होता है। तो दोस्तों यूक्रेन की तरह मत बनिए, ठीक है? अपने विवेक से काम लेना चाहिए आपके नेताओं को। प्रधानमंत्री ओली जो भूतपूर्व थे उन्होंने कभी अपने विवेक से काम नहीं लिया, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है? उन्होंने केवल भारत विरोधी काम किए। नेपाली जनता में डर दिखाने की कोशिश की कि भारत नेपाल को खा जाएगा, जैसे यूक्रेन में दिखाया। और यही चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगी आने वाले भविष्य में। अब एमसीसी पास हो गया, चीन भी कर सकता है भविष्य में नेपाल पे अटैक। वो किस परिस्थिति में करेगा ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। हाँ दोस्तों, कन्फर्म है कि चीन आने वाले भविष्य में नेपाल पे अटैक कर सकता है, क्योंकि नेपाल में अमेरिकी प्रभाव बढ़ा तो चीन नेपाल को नहीं बख्शने वाला। भारत एक बार छोड़ भी देगा, क्योंकि हिंदू हिंदू वाली बात आ जाती है, और भारत इतनी लोकतांत्रिक देश है, इतनी आसानी से अटैक नहीं कर सकता किसी के ऊपर। चीन लोकतांत्रिक नहीं है, कम्युनिस्ट है वो, ठीक है? वो थोड़ा भी नहीं बख्शने वाला अगर उसके खिलाफ कोई काम हो गए नेपाल में तो ये इस बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।